हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मैं बहुत अच्छा हूँ। तो दोस्तों, शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 6 लॉ का, और वो है रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस। तो क्विक रिवीजन करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, इलस्ट्रेशंस एंड क्वेश्चन आंसर्स। तो एग्जांपल नंबर 1 इज ऑन पेज नंबर 4। Pearl Electronics Limited raises a term loan 10 lakh from Everest Commercial Bank Limited। एवरेस्ट कमर्शियल बैंक लिमिटेड से पियर इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने 10 लाख लोन लिया अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ इट्स ऑफिस बिल्डिंग के अगेंस्ट। ठीक है ना, ऑफिस बिल्डिंग सिक्योरिटी में दे दिया। इन दिस केस द कंपनी शैल क्रिएट अ चार्ज ऑन स्पेसिफिक असेट। तो ऐसे केस में क्या होता है, कंपनी को चार्ज क्रिएट करना होता है। चार्ज क्रिएट करने से ये होता है कि उस पर राइट बन जाता है उस बैंक वालों का, दैट इज इट्स ऑफिस बिल्डिंग एंड सच चार्ज शैल बी फिक्स चार्ज। और उस चार्ज को हम फिक्स चार्ज बोलते हैं। नाउ द कंपनी कैन सेल दिस पर्टिकुलर ऑफिस बिल्डिंग आइदर बाय रीपेइंग द बोरोड अमाउंट इन फुल। कंपनी इस असेट को तभी बेच पाएगी, बिल्डिंग को तभी बेच पाएगी, या तो वो लोन लिया हुआ पूरा दे दे, और आफ्टर सीकिंग परमिशन फ्रॉम चार्ज होल्डर, या तो फिर उस बैंक से परमिशन ले ले, लेंडर बैंक से, कि भाई हम इसको बेचना चाहते हैं, तभी इस बैंक असेट को बेच सकते हैं, क्योंकि इसके अगेंस्ट फिक्स्ड चार्ज हो गया है। Example number 2, page number 5. A retail showroom in Lajpat Nagar, New Delhi contains numerous articles like clothes, apparels, footwears, kitchen items, cosmetic etc. kept for sale। एक रिटेल शोरूम है राजपत नगर दिल्ली में, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं बेचने के लिए। कपड़े हैं, अपरेल्स, फुटवेयर्स, जूते हैं, किचन के आइटम्स हैं, कॉस्मेटिक्स की चीज़ें हैं। नाउ द ओनर ऑफ द शोरूम माइट हैव बोरोड अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ ऑल दीज गुड्स। ऑनर ने इन सारे गुड्स के अगेंस्ट में कोई पैसा ले रखा है, लेते हैं, स्टॉक के अगेंस्ट पैसा ले लेते हैं, कंपनीज को लिमिट मिल जाती है। बट ही मे स्टिल सेल और अदरवाइज डील विद देम इन द ऑर्डिनरी कोर्स। लेकिन फिर भी उसको बेच सकता है। ये नहीं कि इन्वेंट्री के अगेंस्ट ले लिया तो इन्वेंट्री बेचेंगे नहीं, भैया तो बेचेंगे नहीं तो पैसा आएगा कैसे। तो बायर दैट इज कस्टमर विल गेट द आइटम्स परचेज बाय हिम फ्री ऑफ चार्ज। जबकि जो लेने वाला है बंदा, वो उस ऐसे चीज़ों को ले सकता है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, वो बेच सकता है। ठीक है ना, गुड्स को, जिसमें वो ऑर्डिनरी बिजनेस कर रहा है। अगर वो बिजनेस ही नहीं करेगा तो फिर कैसे काम चलेगा। तो वो बिना चार्ज के बेच सकता है, बायर को भी कोई चार्ज क्रिएटेड नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे बस ये बताने की कोशिश की जा रही है, अगर कोई अमाउंट लिया हुआ है इन्वेंट्री के अगेंस्ट जिसको आप बेचने वाले हो, तो आप उसको बेचो, उसके लिए कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 3, स्मार्ट शूज लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स लेदर गुड्स। स्मार्ट शूज लिमिटेड लेदर गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। द रॉ मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ अ लेदर, जो रॉ मटेरियल है वो लेदर के फॉर्म में आता है, विच इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ फ्लोटिंग चार्ज। उसके ऊपर फ्लोटिंग चार्ज भी लगाया है। मे बी यूज बाय द कंपनी टू मैन्युफैक्चर लेदर गुड्स विदाउट सीकिंग एनी परमिशन। तो ऐसे केस में उस लेदर के ऊपर अगर कोई चार्ज है तो भी उसको यूज कर सकते हैं। अगर यूज नहीं करेंगे तो बनाएंगे कैसे भाई लेदर गुड्स। तो इसलिए कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। Example number 4, page number 6. Prism Limited had taken a loan from ABC Bank। ABC बैंक से Prism Limited ने लोन ले लिया है ऑन द सिक्योरिटी ऑफ इट्स स्टॉक। स्टॉक के अगेंस्ट, फिर से स्टॉक के अगेंस्ट लिया, तो स्टॉक को तो बेच सकते हैं। नाउ इन द इवेंट ऑफ प्रिज्म लिमिटेड फेलिंग टू रिपे द सिक्योरिटी इंटरेस्ट और एंटरिंग लिक्विड, अब वो लिक्विडेशन में चला गया। अब लिक्विडेशन के केस में नहीं बेच पाएंगे। द फ्लोटिंग चार्ज, मतलब कंपनी काम ही नहीं कर रही ना, अब पैसे नहीं चुका रही है, अब कंपनी बंद हो रही है। द फ्लोटिंग चार्ज विल चार्ज टू अ फिक्स। अब ये जो फ्लोटिंग चार्ज है ना इन्वेंट्री के अगेंस्ट, अब वो फिक्स चार्ज बन गई है। और फिक्स चार्ज के केस में तो कर नहीं सकते। वंस ऑफ फ्लोटिंग चार्ज गेट्स कन्वर्टेड इनटू फिक्स चार्ज, अगर एक बार फ्लोटिंग चार्ज फिक्स चार्ज बन जाए, द स्टॉक कैन नीदर बी सोल्ड, तो फिर स्टॉक को नहीं बेच सकते, नॉर यूज बाय द कंपनी, और कंपनी यूज भी नहीं कर सकती इन इट्स बिजनेस ऑपरेशन। बिजनेस ऑपरेशन में यूज भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो फ्लोटिंग चार्ज अब फिक्स चार्ज बन गया है। हम आ गए हैं पेज नंबर 11। विष्णु मार्केटिंग लिमिटेड, एग्जाम्पल नंबर 5, विष्णु मार्केटिंग लिमिटेड ऑब्टेन्ड अ टर्म लोन ऑफ ₹50 लाख, 50 लाख ले लिया अल्फा कमर्शियल बैंक लिमिटेड से, बैंक से ले लिया, बाई क्रिएटिंग अ चार्ज ऑन वन ऑफ इट्स ऑफिस बिल्डिंग, और अपने ऑफिस बिल्डिंग के अगेंस्ट उस पर चार्ज भी क्रिएट कर दिए, एंड गॉट द चार्ज ड्यूली रजिस्टर्ड,
और चार्ज रजिस्टर भी हो गया। लेटर ऑन इफ द बिल्डिंग इज सोल्ड टू अनदर पर्सन, अब बिल्डिंग अगर किसी और को बेचना चाहते हैं, जैसे से नीरज को बेचना है, देन ही इज डीम्ड टू हैव नोटिस ऑफ सच चार्ज, तो ऐसे बंदे को पहले से पता होना चाहिए कि इस बिल्डिंग पे चार्ज है। इन अदर वर्ड्स इट शैल बी प्रिज्यूम दैट कि नीरज जो बिल्डिंग लेने वाला है उसको पता है कि बिल्डिंग जो है वो मॉर्गेज पे है, बिल्डिंग जो है बैंक को दिया हुआ है, लोन लिया हुआ है इसका। देयरफॉर नीरज कैन नॉट प्लीड अगेंस्ट सच प्रिजम्पशन बाय कंटेनिंग दैट ही डिड नॉट नो अबाउट द चार्जेस। आगे चल के नीरज इन सब चीज़ों से मना नहीं कर सकता कि हमें पता नहीं था कि इसके अगेंस्ट कोई चार्ज है। इफ़ ही सफर्स एनी लॉस, अगर उसको कोई लॉस होता है एट लेटर डेट बिकॉज ऑफ द मॉर्गेज की वजह से अगर कोई लॉस होता है नीरज को, तो वो आगे चल के मना नहीं कर सकता है कि खरीदते टाइम मुझे पता नहीं था, तो भैया वो करना है, पता लगाना पड़ेगा। एग्जाम्पल नंबर 6, बैंक ए एडवांस 1 करोड़ टू वसुधा मेडिकोज लिमिटेड। बैंक ए ने 1 करोड़ दिए हैं वसुधा मेडिकोज लिमिटेड को अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ द कंपनीज लैंड एंड बिल्डिंग एट, जो कंपनी की जो बिल्डिंग है मुलुंड में उसके अगेंस्ट। ठीक है, द चार्ज वॉज क्रिएटेड बाई डिपॉजिट ऑफ टाइटल डेट्स, 1 जून 2022 को चार्ज भी क्रिएट हो गया। द कंपनी डिड नॉट रजिस्टर द चार्ज विद इन 30 डेज, अब कंपनी ने 30 दिन के अंदर अंदर चार्ज को रजिस्टर नहीं कराया। Subsequently, the charge was registered on 12th of August. 12 अगस्त को चार्ज रजिस्टर हुआ है एंड पेमेंट ऑफ एडवलम फी एंड प्रोवाइडिंग सफिशिएंट, तो फिर जो फीस है वो दे दो और सफिशिएंट कॉज होना चाहिए कि डिले क्यों हुआ है। ठीक है, तो 30 दिन बस बताने की यही कोशिश, 30 दिन के अंदर अंदर चार्ज को रजिस्टर कराना होता है। अगर आगे कर रहे हो तो आपको लेट फाई या पेमेंट करनी पड़ेगी, फाइन है ना, और कुछ कॉज भी बताने पड़ेंगे। now next example, तो इसमें बस छोटा सा चैप्टर था ये, छोटे चैप्टर में बस चार्ज क्रिएशन को लेकर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई अगर चार्ज क्रिएट हो गया, अगर इन्वेंट्री के अगेंस्ट है तो वो फ्लोटिंग चार्ज होता है, तो फ्लोटिंग चार्ज के केस में इन्वेंट्री बेच सकते हो, रॉ मटेरियल को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर एक बार लिक्विडेशन में चले गए तो फ्लोटिंग का चार्ज फिक्स्ड में हो जाएगा, फिर आप उस इन्वेंट्री को भी नहीं बेच सकते। अदरवाइज दूसरी प्रॉपर्टी और के केस में अगर चार्ज क्रिएट होता है तो आपको परमिशन लेना पड़ेगा लेंडर से कि हम ऐसा ऐसा बेच रहे हैं। तो इस तरीके से ये बहुत ही छोटा टॉपिक है, हमने वो कवर कर लिया। अब जो इसके टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चंस आंसर्स हैं वो भी कवर कर लेते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चंस कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।